स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ में वैदिक ज्योतिष संस्थान द्वारा गुरु पूर्णिमा महापर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें भारी संख्या में भक्तों ने भाग लिया और गुरु दर्शन के लिए देर रात तक कतारें लगी। संस्थान के प्रमुख के मार्गदर्शन में विधिवत पूजन अर्चन हुआ, जिसमें विद्वान ब्राह्मणों और नगर के गणमान्य अतिथियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ और स्वागत विधिवत रूप से किया गया, जिसमें गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला गया और उनके जीवन में ज्ञान प्रदान करने वाले भूमिका की व्याख्या की गई। अंत में भंडारे और प्रसादी का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। और गुरु पूर्णिमा क्या कि हर दिन गुरु का ही पर्व होता है। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण गुरु का ही क्षण है, क्योंकि हमारे यहाँ माता गुरु है, पिता गुरु है और शिक्षा देने वाला भी व्यक्ति गुरु है ना। तो शिक्षा देने वाला भी गुरु है। तो गुरु तो किसी भी रूप में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो हर पल हर क्षण गुरु की ही सेवा होती है, गुरु की ही कृपा होती है। तो उस गुरु की कृपा को प्राप्त करने के लिए लोग आ रहे हैं। तो ये वर्ष का ये कार्यक्रम होता है। तो इस वर्ष के कार्यक्रम में जो सम्मिलित लोग होते हैं उनके निश्चित रूप से पाप दूर होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा भी, विष्णु भी और रुद्र भी, तीनों की कृपा प्राप्त होती है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। तो इन तीनों की कृपा प्राप्त करनी है तो गुरु की शरण में आना पड़ेगा। तो आज का जो महापर्व है, ये गुरु महोत्सव पर्व है, ये उन भक्तों के लिए है कि जो कभी गुरु के पास नहीं जा सकते, किंतु जो गुरु आराध्य लोग हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनके लिए पर्व होता रहता है। तो वैदिक ज्योतिष संस्थान का ये प्रत्येक वर्ष होने वाला ये दिव्य और भव्य कार्यक्रम है। यहाँ वैदिक ज्योतिष संस्थान के सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें शहर के अनेकों विधायक, विभाग प्रचारक, गणमान्य जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ प्रवेश किए और सब लोग आए और आकर के उन लोगों ने सब ने भाग लिया है। और आप देख रहे हैं अभी भी इतना टाइम हो रहा है, इस टाइम में भी लाइन लग रही है और लोग यहाँ आकर के गुरु के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं और भोजन प्रसाद पा रहे हैं। लाखों की हजारों की संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं। संदेश देना चाहिए। संदेश यही है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जब तक हम माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, जब तक हम माता पिता की शरण में नहीं पहुँचेंगे और जब तक माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। तो माता पिता की शरण में रहिए, प्रकृति का संरक्षण करिए, जीव जंतुओं का संरक्षण करिए, तभी जाकर के व्यक्ति सफल होगा, लाभ प्राप्त होगा और उसका उद्धार होगा और उसका मानव जीवन होना सफल होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद अलीगढ़ के थाना बड़ला क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा बड़ला के मोहल्ला कोठी में आशिक मनोज ने अपनी प्रेमिका वीना के पति सुरेश पुत्र गोविंद राम को दिन दहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके चलते गांव में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया। बताया जा रहा है कि मृतक सुरेश की पत्नी के मोहल्ले के ही मनोज से 8 वर्षों से अवैध संबंध चल रहे थे। वहीं जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण अमृत जैन द्वारा अवगत कराया। आज सुबह थाना बड़ला से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक पुरुष की हत्या कर दी गई है तथा पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच करने पर जानकारी मिली कि मृतक की पत्नी बीना से मोहल्ले के ही युवक मनोज के साथ 8 वर्षों से अवैध संबंध चल रहे थे, जिसके चलते युवक की हत्या की गई। पुलिस ने मौके से मृतक की पत्नी व हत्या आरोपी मनोज को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक पर 14 वर्ष का बेटा एवं 10 वर्ष की बेटी है। क्या नाम है तुम्हारा? विजय। पिताजी का नाम क्या है? गोविंद राम। कहाँ के निवासी हो? बरला। बरला। ये कौन है जो मृतक है? मेरा भाई है। क्या नाम है इनका? सुरेश। कितनी उम्र होगी इनकी? 38 साल की करीब। कैसे खत्म हुए हैं ये? क्या ये हुआ? गोली मारी है जिसके। किसने मारी है? मनोज। क्या बात थी? किस बात को लेकर? वो पहले पकड़ा गो ये जाके घर में सुरेश के में 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले। क्या लग रहा है क्या था? ये इसकी बहू से संपर्क थे इसके, सुरेश की थे। हाँ, मनोज के। सुरेश की पत्नी का क्या नाम है? बीना। उनके साथ संबंध? हाँ। क्या किया उसने आज? आज जो है 2-3 चक्कर काटे हमारे सामने गली में और हम बैठे हैं अपनी दुकान पर। ये भी बैठा है, मोबाइल देख रहा है सुरेश। हाँ। तो अपने घर माओ से आया तो आत करते इसने गोली चलाई है उसके ऊपर। कहाँ गोली लगी है? कितने फायर? गोली छाती में 2 फार इसके ऊपर किए हैं। हाँ। 1 फार मेरे ऊपर किया है। मैंने जब रौंदा आया उसको। आपके चेहरे पे क्या लगा है? छर्रा लगे हैं। छर्रे लगे आपके चेहरे पे? गोली रिपट गई है। मैंने रौंदा है, मैं इतनी दूर से मारी है उसने। फायर किया। कहाँ कहाँ गोली लगी है मनोज के? वो उनके सुरेश के छाती में लगी दोनों। सुरेश के दोनों छाती में। हाँ। ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गए थे? हाँ। अब मनोज कहाँ है? मनोज अब बताते हैं वो हाजिर होगा थाने में। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अब रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। अलीगढ़ में फर्जी चिकित्सकों और अवैध क्लिनिकों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा कदम उठाया है। क्वासी क्षेत्र के निशात बाग में डॉक्टर आमिर मलिक के नाम से चल रहे बिना पंजीकरण वाले क्लिनिक पर टीम की दबिश के दौरान संचालक फरार हो गया। क्लिनिक में फिजियोथेरेपी के बजाय अंग्रेजी दवाइयों और पैथोलॉजी की गतिविधियां चल रही थी, जबकि इसका कोई वैध दस्तावेज या मेडिकल डिग्री नहीं थी। इससे पहले भी शिकायतें मिलने पर क्लिनिक संचालक क्लिनिक बंद कर फरार हो जाता है। स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में जल्द ही एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है और जनता से डॉक्टर और क्लिनिक के पंजीकरण की जांच करने की अपील की है। चिकित्सा अधिकारी महोदय को एक सूचना मिली थी कि यहाँ दौरा माफी के गरीब नवाज मस्जिद के सामने कोई एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस सिलसिले में शिकायत को देखते हुए हम लोग यहाँ आए थे। तो पाया कि सेंटर अभी फ़िलहाल बंद है। फ़ोन जो नंबर था उस पर उनसे बात की गई, उन्होंने बताया आज मैं दिल्ली हूँ, परसों लौट के आऊँगा और मैं एक रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और सिर्फ फिजियोथेरेपी का कार्य करता हूँ। तो जैसे ही अभी वो लोग आएंगे तो अंदर से आके जांच की जाएगी कि भाई फिजियोथेरेपी कर रहे हैं या वो नहीं, तो उसको तो खुलने के बाद अंदर से जांच करने पे ही कुछ नतीजे में पहुंचा जाता है। सर, जिस तरीके से ये सेंटर चल रहा है, क्या ये रजिस्टर्ड है? देखिए, फिजियोथेरेपी का देखा, जैसे इन्होंने कहा कि हम सिर्फ फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, पहले देखना होगा कि फिजियोथेरेपी कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। अमूमन ओपन में फिजियोथेरेपिस्ट अगर वो रजिस्टर्ड है, प्रैक्टिसिंग है, तो उसको सिर्फ फिजियोथेरेपी करने की ऑन प्रिस्क्रिप्शन पे अलाउ है। इसमें अब आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आगे ये जब आएंगे लौट के तो अंदर से सेंटर चेक किया जाएगा कि फिजियोथेरेपी एलोपैथिक है, उसके उपरांत ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। नहीं सर, जिस तरीके से वीडियो भी इसकी वायरल हो रही है, इसमें लैब वगैरह भी इसमें बताई जा रही है, वो खोलने के अंदर के बाद ही देखा जाएगा। देखिए, आपके द्वारा वीडियो है कि हम लोग जब तक अपनी पूरी जांच ना कर लें तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं। तो अभी जब आप यहाँ मौके पर आए तो आपको ये क्लिनिक बंद ये अंदर बात है, बंद पड़ा, बिना किसी सूचना के हम लोग आए तभी हमें बंद मिला है। और 2 नंबर पे जो नंबर लिखा है, बात की गई डॉक्टर से, उनके द्वारा कहा गया कि आप परसों आ जाए, मैं आपको सब चीज़ चेक करा दूँगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है एक बार फिर बुलेटिन में आगे बढ़ने का। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम समेत विभिन्न कोर्सों के सैकड़ों छात्रों ने बॉब ए सैयद गेट बंद कर प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा देने के बाद उनके कई विषयों के रिजल्ट रोक दिए गए हैं, जबकि कारण अटेंडेंस कम बताया जा रहा है। उनका सवाल था कि अगर अटेंडेंस कम थी तो परीक्षा क्यों दिलवाई गई और अब परिणाम रोकना क्यों। छात्रों ने वीसी प्रोफेसर नाइमा खातून से जल्द उनके परिणाम जारी करने और भविष्य सुरक्षित करने की मांग की है। और मुझे डिटेन किया है क्योंकि मैंने क्लास करी है, फिर भी मुझे डिटेन कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने क्लास बिल्कुल नहीं करी है, यहाँ तक कि वो सेशनल देने तक नहीं आते थे, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर है। तो हम लोगों को क्यों डिटेन किया? मतलब रैंडमली किसी को डिटेन कर दिया आप लोगों ने? कितनी परसेंट आपकी है? कुछ नहीं बताया। लास्ट में एग्जाम से पहले आता है कि इतनी अटेंडेंस है, लेकिन वो कोई लिस्ट नहीं आई। और अब हॉल टिकट क्यों देते हैं जब अटेंडेंस कम ही होती है? तो उनको ये भी नहीं देना चाहिए। अच्छा, आपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश की, वो आपकी बात नहीं, वो नहीं सुनते। आज यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या वजह है? क्योंकि आज लास्ट डेट है काउंसलिंग का, हम लोगों को काउंसलिंग करनी है और जब बंद ही हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा? अब ये नहीं सोचा। हाँ, बस जो हो आज हो जाए वो बेहतर है। ज़ोहरा फातिमा। सारा किस लिए आप लोग यहाँ आए हुए हैं, किस लिए प्रोटेस्ट? हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं क्योंकि हमें हमारे ना मेजर्स के सब्जेक्ट में और ब्रादर जो हमारे इलेक्टिव और बीओसी के सब्जेक्ट में है उसमें हमें डिटेन कर दिया गया है। डिटेन मतलब कि हम लोग पेपर वो जो है वो दोबारा दें, और हम लोगों ने इतनी मेहनत करके जो पेपर दिए, हम लोगों को नहीं लगता कि हमें वो पेपर दोबारा से क्लियर करना चाहिए। हम क्यों क्लियर करें? या तो आपको हमें पहले वार्न करना चाहिए था। जब आपने हमें पहले वार्न नहीं करा, हमें रजिस्ट्रेशन करने दिया, हमारा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने हम लोगों को हमारा हॉल टिकट प्रोवाइड करने दिया, आपने अपियर होने दिया हमें एग्जाम में। अब आप हमसे ये बोल रहे हैं कि हमें डिटेन कर दिया जा रहा है उस टाइम पे जब हमें काउंसलिंग करानी है अपनी। ये कौन सा पॉइंट है? डिटेन का क्या रीजन बताया जा रहा है? डिटेन का रीजन बताया यही जा रहा है, शॉर्ट अटेंडेंस। अटेंडेंस के लिए अगर रोका जाना था तो पहले रोकते। जी, अटेंडेंस के लिए हमेशा पहले ही रोकते हैं। डिटेन लिस्ट आती है, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करने दिया जाता। हर कैंपस में यही होता है। इस बार हमें क्यों करा जा रहा है? जब हम लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, हमें काउंसलिंग करानी है, हम लोगों को अपना कैंपस चेंज करना है, हमारा लास्ट डेट है काउंसलिंग। ये भी तो हो सकता है कि रीजन कोई और हो, आप कुछ और समझ। नहीं, रीजन यही है। पेपर अच्छा हुआ? जी, बहुत अच्छे पेपर हुए हैं। अगर बैक लगती है आपकी, आप फेल होते हो तो आपको वो पता चलता है। डिटेन होने में वही आता है,
और रिजल्ट में वही दिखाया जा रहा है। इट्स सिंपल कि हम डिटेन करे गए हैं और इसका रीजन हमने कंट्रोलर में भी पूछा है, हर जगह पूछा है। कंट्रोलर वाले भी यही बोल रहे हैं आपकी शॉर्ट अटेंडेंस है। कितने बच्चे से जो है यहाँ पे इफेक्टेड हो रहे हैं? ऑलमोस्ट 400 बच्चों को डिटेन कराया गया है और यहाँ पे इस टाइम 200 प्लस है। ये गेट बंद करने का जो कारण है वो ये है कि यहाँ पर कुछ बच्चों को डिटेन कर दिया गया है। मतलब कुछ का मतलब है कि काफी एक बड़ी तादाद में बच्चों को डिटेन किया गया है अटेंडेंस की वजह से। अटेंडेंस की वजह से डिटेन करने पर उनके रिजल्ट पर वाई लिखा हुआ आ गया है, तो उससे वो आगे किसी कोर्स के लिए काउंसलिंग नहीं कर सकते अपनी, और किसी और इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं ले सकते, ना किसी और कोर्स में वो एलिजिबल है जब तक के उनका ये रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाता। कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि इसमें शॉर्ट अटेंडेंस रही, और हम यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं वो किसी प्रोटेस्ट को करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए। जो ये एक मर्सी रिक्वेस्ट है, मर्सी अपील करने के लिए यहाँ पर सभी स्टूडेंट जुड़े हैं, जो कि एक संवैधानिक तरीके से यहाँ पर सब कर रहे हैं, तमीज के दायरे में रहकर। कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे कि यूनिवर्सिटी के किसी भी रूल को कोई इफेक्ट हो। इसीलिए यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। मर्सी अपील करना चाहते हैं वाइस चांसलर मैडम से। वाइस चांसलर मैडम से मर्जी अपील करने की ये वजह है क्योंकि ये ऑर्डर मैडम के थ्रू ही निकाला गया है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी वाइस चांसलर मैडम एक महिला है, और महिला वाइस चांसलर होने से एक ये भी बात हम कह सकते हैं कि वाइस चांसलर हमारी माँ की तरह है, यूनिवर्सिटी के सभी तलबा उनकी औलाद की तरह है। तो एक माँ कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उसके बच्चों का कैरियर खराब हो, किसी भी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में डिटेंशन की वजह से कोई आगे न बढ़ पाए। किसी का IIT में सिलेक्शन हुआ, किसी का कहीं सिलेक्शन हुआ, लेकिन जब हमारा रिजल्ट क्लियर नहीं होगा बच्चों का, तो वो आगे कैसे स्टेप ले पाएंगे। आश्वासन तो यहाँ पिछले 1 हफ्ते से मिलता चला आ रहा है। पिछली 2 बार बच्चे बात कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई एक प्रॉपर जवाब ये लोग नहीं दे पाए। इन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम करते हैं। आज 10 तारीख है, आज लास्ट डेट है। कई सारे कोर्सेज की काउंसलिंग आज लास्ट हो जाएगी, उसके बाद ये बच्चे उस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। पीछे से आने वाले बच्चों को वो सीट दे दी जाएगी। लगभग 1,500 से 2,000 बच्चों का ये मसला है, और 600 से 700 बच्चे तो लगभग यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। ये मसला इन्होंने इस टाइम पे रिजल्ट इसीलिए आया क्योंकि बच्चे यहाँ हॉस्टल में मौजूद नहीं है, और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उनमें से कुछ ही बच्चे यहाँ पर आ पाए। बहुत कम तादाद में बच्चे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। कम तादाद में होने की एक वजह ये भी है कि यहाँ पर हम किसी प्रोटेस्ट के जरिए या प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आए। कम तादाद में इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ हम एक मर्सी अपील अपनी आगे तक पहुंचाने के लिए, मैडम तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। एक बार फिर बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ जनपद के थाना इगलाक क्षेत्र के गांव चंदफरी में 2 जुलाई को स्कूल जाते समय एक बच्चे को अगवा हो जाना चिंता का विषय बन गया। बच्चे की मां ज्योति न्याय के लगातार प्रशासन से गुहार लगा रही है, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। आज ज्योति ने बताया कि उन्होंने अलीगढ़ SP RA अमृत जान से मुलाकात की, जिन्होंने 2 दिन के अंदर बच्चे को वापस दिलाने का आश्वासन दिया है। हालांकि थाने में FIR दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने ना तो किसी को बुलाकर पूछताछ की है और ना ही मामले में कोई प्रगति दिखाई। नाम है आपका? ज्योति। क्या मामला है? मेरे मामले से 2 तारीख को मेरे बच्चे किडनैप हुआ था सहारा से, स्कूल वैन से। जबरन उसको 4-15 लड़कों के साथ में ज़बरदस्ती मेरे बेटे को किडनैप करके लेके गए थे। इसकी मैंने सूचना थाना इगलास में दी, तो वहाँ पे पुलिस वालों ने कहा हम ढूंढ रहे हैं बच्चों को, यही आश्वासन मुझे देते रहते हैं। आज 10 तारीख हो गई, 10 तारीख से मेरे बच्चे का अता पता नहीं है कुछ भी, कहाँ पे है बच्चा। वो यही बोल रहे थे हम ले आएंगे बच्चे को, आज नहीं कल आ जाएगा, सब्र करो। अब मैं कितना सब्र करूँ सर, आज 10 दिन हो गए, 10 दिन से मेरे बच्चे को कुछ नहीं पता कहाँ पे है बच्चा। कौन सा थाना लगता है? थाने इगलास। कहाँ पर आया? अब सर मैं SP ऑफिस आई थी। किससे मुलाकात हुई थी आपकी? सर मेरी SP सर से हुई थी, SP RO सर से। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने सर मुझे 2 दिन का टाइम दिया कि 2 दिन में हम आपको बच्चा ला के देंगे। अब 2 दिन के बाद सर मैं देखती हूँ क्या मेरी कार्रवाई होती है नहीं होती है। कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे? सर मैं और ऊपर जाऊँगी फिर, और क्या करूँ मैं। मेरे साथ उस दिन फरीदाबाद में टीम गई थी। फरीदाबाद में इनकी जितेंद्र वालियान जी थे और धाकर सर थे, राजकुमार धाकर जी। मुझे मेरे सामने वो मौजूद थे और मैंने वालियान जी से कहा मैं सर ये मौजूद है, इनको अरेस्ट करो। तो वालियान जी ने मना कर दिया कि हम इनको अरेस्ट नहीं कर सकते, हम तो बच्चे ढूंढने आए हैं। क्यों, उनका तहरीर में नाम नहीं था? सब उनका तहरीर में से सबका नाम था, पर वो उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। और बल्कि उनके जो ब्रदर्स थे, उनकी वाइफ हमारे साथ बदतमीजी करी, तभी वालियान जी ने कुछ नहीं बोला उनसे कि आप बदतमीजी क्यों कर रहे हो हमारे साथ में। जिन लोगों की आपने बोला था अरेस्ट नहीं करो, उन लोगों के FIR में नाम थे? उन सबके FIR में नाम थे सर, फिर भी अरेस्ट नहीं किया। और वहाँ पे वो हमें बदतमीजी कर रहे, तब भी वालियान जी ये नहीं बोल रहे कि आप बदतमीजी क्यों कर रहे हो।
बोलिए। मैं ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत हस्तपुर चंदफरी नगला मिश्रिया। ये है सर 2 तारीख को ज्योति के नाम के एक बच्चे का नाम था, जिसका नाम था निकुंज। वो स्कूल में पढ़ने जा रहा था। स्कूली वैन से उनके पिता ने और उसके पिताजी ने और उनके 2-3 और गुंडे थे, उन्होंने आगे बैन लगा के तमंचे के बल पर उस बच्चे को किडनैप करके ले गए। किडनैप करने के ले जाने के बाद बड़ी मुश्किल से कम 3-4 घंटे होने के गुजर जाने के बाद इनकी FIR हुई। FIR होने के बाद ये साथ इनकी गाड़ी से वो पुलिस वाले साथ गए थे, जिसमें उनके नाम थे, उनके भाई थे और FIR में उनके नाम दर्ज थे और वो वहाँ बैठे हुए मिले थे। इन्होंने कहा था कि ये हैं इनके भाई हैं, इनको अरेस्ट करो। उनके नाम होने के बावजूद वो पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया, जबकि वो मौजूद थे तो उनको अरेस्ट करना था, पुलिस को साथ लाना था, जिससे बच्चों को ढूंढ के लाने में सब सहायता मिलती। हम यहाँ SSP RA ऑफिस आए हुए थे। SSP सर ने 2 दिन के लिए बोला है कि 2 दिन में बच्चों को ला के दो, और नहीं मैं जितेंद्र बाल्यान जी के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।